अब तो उपवास तो नहीं है सु ते चंदन नहीं दे तो चंदन देखिए हैं उपवास है तो उपवास हो तो कहाँ प्रसाद उरसाद है तो दे कहीं यहाँ नहीं पा रहे सो तो गोड़ में उपवास रहो कि तो गोड़ में कहीं नहीं पा रहे तो ते तो उपवास रहो के सभी तो ते कहीं नहीं पा रहे सो दे साधा नर्मदा अब मेहंदी नहीं पा रहे तो लिपस्टिक तो नहीं लगा है सो नहीं चले तो अभी चंदन यहाँ तक कैसे खावा था तो उपवास हो की था नहीं खाता थे तो उपवास हो के सब ये पूछा कर लेते सो फिर दबा सकते तो कैसे काम नहीं खा पाता तो उपवास हो के सब बीच हो सादा नर्मदा उपवास हो के अब खावा था तुझे जो है नमस्कार संगवारी हो मैं हूँ अपन के कार्तिक वर्मा। अब जम्मू संगवारी मन के हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और संगवारी हो आज हरे 20 अक्टूबर और आज हरे करवा चौथ और संगवारी हो करवा चौथ काबर थे तेला आप मन जानते हो कि महिला मन अपन पति के लंबी उम्र के लिए रही और संगवारी ओला काबर रही कैसे रही और का ओकर नियम धर्म है ओला सबला ये वीडियो के द्वारा बताओ तो आप वीडियो में बने रहो। तो चलो संगवारी आप मतलब करवा चौथ काबर होते कैसे होते और क्या चीज़ के लिए रखे गए वो सब ला आप मतलब ये वीडियो में दिखलाते हैं। तो संगवारी करवा चौथ में चंदा के तो पूजा करे ही जाते और ओकर से पहली करवा माता के पहली पूजा करे जाते। तो संगवारी देख सकते हो हमारे यहाँ मामी मन है उपवास पहले पूजा पाठ करते हैं आरती वगैरह देख सकते हो। इमें लगते हैं करवा माता की फोटो और भोले बाबा की मिट्टी के एक मूर्ति बनाते हैं देख सकते हो आप। और बाद अभी पूजा पाठ चालू हो गए हैं। काबर करवा चौथ में करवा माता की पूजा करी जाते हैं। तो देख सकते हो जैसे कई जगह महाराज बुलाया जाता है वो कई जगह कोई नहीं बुलाया तो अपन खुद से करे जाते हैं और पूजा पाठ। तो देख सकते हो अब हमें मिट्टी के घड़ा जैसे रहते वो छोटे से देख सकते हो आप वैसे रहते फल है मिठाई और जितना भी श्रृंगार थे वो सब लाए के बाद पूजा पाठ करे जैसे करवा माता के और भोले बाबा के। और बाद में करवा चौथ के कथन होते एक पुस्तक आते ओला पढ़ते आप मन भी पढ़ सकते हो कोई भी पढ़ सकते हैं या फिर महाराज आवत है तो महाराज भी पढ़ाए जाते हैं। तो देख सकते हो आप पूजा पाठ और आज बहुत ज़्यादा मौसम खराब है आप पता नहीं के बजे दिखे ही तो पास वाले मन आज बहुत दिक्कत है लेकिन क्या करें काबर की ये होते ही ऐसे अपन पति के लंबी उम्र की कामना के लिए करे जाते और देखा तो साड़ी लाए जाते हैं जो अपन सास ला देते हैं। तो अभी पूजा पाठ चला थे अभी करवा माता के कथन। शंकर भगवान की जय। प्रथम अध्याय चालू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो ले। बहन भाई अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्ध दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्ध दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसने उनकी ससुराल से संदेश आया कि उनका पति बहुत बीमार हैं, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उनसे वही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और
तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वहाँ ससुराल पहुँची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वहाँ उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वहाँ उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वहाँ बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। औसत की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यहाँ बताकर वहाँ भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वहाँ गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यहाँ सुनकर वहाँ चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापनीन हत्यारीन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वहाँ बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से कागज, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया। तो वहाँ उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वहाँ बोली, क्या सोए तू, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यहाँ बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियाँ चौथ का व्रत रखे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उधर पांडव पर अनेक मुसीबतें पहले से थी। इससे द्रौपदी ने शोक विलाप को कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्ट विहन कर दीजिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था, तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो शारीरिक माना जाता है, प्राणी उसे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का व्रत की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म नारायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुधा से बाह्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्ध दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई।
इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भुविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुखों का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधे विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ व्रत करोगे तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने पर वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्री और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। इस प्रकार से अध्याय खत्म। तीसरा अध्याय। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वहाँ घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करती। सभी दूर करते रहें। तीज त्यौहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वहाँ बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं ने मायकों से उनके छोटे भाई करवा हुई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वहाँ दुखी हो घर से बहुत देर से उनका रोना सुन रहा। अंत में वहाँ अपने बिल में निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा ले आता। नांग को छोटी बहू पर दया आई। नांग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा ले कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नांग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसे नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नांग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नांग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी से ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी भाड़ कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने में हो तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वहाँ बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया, पर भी वहाँ एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वहाँ कह रही थी कि मुझे भाण भैया से प्यारा कोई नहीं है। उनकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। भांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मैं उसे ही काटने आया हूँ। वहाँ चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला। वहाँ कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से भंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वहाँ बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती। चौथा अध्याय।
एक प्रतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वहाँ करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वहाँ यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यहाँ सुनकर यमराज डर गए और उस प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यहाँ करवा चौथ मनाने जाती हैं और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सब पतियों की रक्षा करना। इति शुभम। ये अध्याय पढ़ते हैं। माता की आरती। ओया माता करवा मैया, द्रोवत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करीती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। गणपति होत सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, विंग सभी नासे। ओम जय करवा माता। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूरन उनका, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय। जय तुलसी माँ की जय। अब का करते गणेश भगवान के, शंकर भगवान के। हेलो आवर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आया हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपका। जे अपन सास के लिए साड़ी ला देथे और ओला सास ला देथे, देख सकत हो। मामी मन हा अपन सास ला देवत है साड़ी और सास के पूजा वगैरह भी करथे, आशीर्वाद लेथे सास के। और ये तुलसी माता के जैसे शादी होथे तो सात भावा लेथे, वैसे आज तुलसी माता के भी भावा लेथे। और हमन का है थोड़ा सा साफ सफाई नहीं हुए, आस पास थोड़ा सा जंगल बन गया तो आज जंगल दिखलाठन आप मन ला।
करवा चौथ वाले में पानी गिरा बने गिरा दे भाई सही चंदनी उगी का दिया गए आज दाल भात खाइए मना पानी गिरा फिर जाऊ तो लाइट बंद कर दे मैं करने दे मेरा नहीं किया ज्यादा नहीं किया तो टीना सीधी जाकर बस गाना जाऊं बुलाऊं मैं अब सुन अंकित तय मना एको बंद राखी पानी चंदा को वाले रेंग कितने मामा रेंग हूँ इसने अभी करवा चौथ जंगल में रेंग थे मना पूरा कैमरा लगे मामी चारों तरफ टेंशन मत लेते हैं हमारा करवा चौथ चला थे पूरा जंगल के बीचों बीच में घूमा थे देख सकते पूरा खोज में निकले करवा चौथ में चंदा कदे डाल के और हमारे मम्मा धारे टार चला चंदल पजाबो इसी के काबन निकला नहीं बहुत देर हो गया टार से धार के घूम निकला थे तो संगरी हो हम मन खड़ा करके जंगल में और चंदा नहीं निकला था आज करवा चौथ है तो हम चंदा लोग खोजे बन निकले हैं और देख सकते हो हमारे एक मामा है तेना अभी चंदल खोजा थे वो टार चल रहे आगुआ गुरेंगे चंदा कदे डालने की और अगर पीछे में मामी है और बेचारी भूख मरा थे सुबह खाई नहीं है अभी दूसरा मामा ये मामी ये तो पूरा गए होकर बेचारी है जंगल में हमें चंदल खोजा था कदे डालने की तो अपन वीडियो में बने रहा पूरा वीडियो दिखलाते हैं करवा चौथ के चलो पूरा पूजा पाठ कर लो भाई खींचो कहाँ मोर मोबाइल तो गया हो गया नहीं उगे हैं चंदा दिखा नहीं है पानी गिरा ते कर मार आज है मन दो जन टूरिया हुआ है मामी मामी की तो बड़े ला और टूरा टूरा है दो जन टूरिया हुआ है कहाँ पे नहीं पड़वा के मत पड़ना नहीं पड़े निकल गए कहाँ का समझ निकल गई नहीं भाषा आज मौसम खराब है मामा अभी नहीं आए खाली 8 बजे निकल गई आज के बजे आ जाई तो भोले 9:30 बजे निकल गई तो मामी मन तो अड़ जाएगा देखी गए मन जब मामा चंदल देख क्या तो ये दुनिया से तो संगवारी हो देख सकते हो हमार मामा मन जाते चंदा देखे बर आहे दुनिया की छत में कबर मामी मन उपास है और आज तो मौसम खराब है पूरा पानी गिरा थे तब तो गए है अरे देख सकते हो मामा भी चेक कर गए कदे डहाने सूरज है की सॉरी सूरज चंदा है सूरज तो भी नहीं आई तो कदवा के पकड़ मैं कदवा कटोरी बड़ा होगी हां मैं की हम तो कदवा के बदा ओ देख मैं के पकड़ बाद में पर चार दान पे देखिए कैसे पार्वती हां दिन साथ हम निकाले दे वो निकाले इधर बस बनी से देवी तो 70 आदमी आवे आई मन लगता है बाहर दे कहीं ये बेटा मन निकल वाला है ले एला मेरे बाहर भाई के हां इधर में पानी भर के लेबो कहां इधर मत खा अरे सब के गलत बैठे हैं तो खाई ये बोझी पूरा सब ला दो गिलास खाली शुद्ध धरा पानी है नान के खा रख दे घर के लिए ओला भैया इधर आ पहले कर दिया फालतू है पागल ज्यादा फालतू डालने बड़ी तब वो कहीं नहीं ठीक है मामी मामी भूख लगा दुनिया हैं मिलेगा हम अकेला ना लान महीने करन लग देता ना मन लाई तो मिठाई कैसे हेरा तेरे पेड़ा लटका बेरा बड़ी जन छांट के हेरा देस मामी दो टुकड़ा कर दे मां टुकड़ा करूं तो पूछ ही गया सब वो जे खाते रह जाए नहीं पूरे ना नहीं अब संजत खावे नहीं करे कैसे नहीं खाली रे सब हसिया कहां है हसिया में दो टुकड़ा कर दे अब खावे नहीं करे
अब तो उपास तो नहीं है सु ते चंदन नहीं दे तो चंदन देखिए हैं उपास है तो उपास हो चंदन जाए तो कहाँ प्रसाद उरसाद है तो दे कहीं ये नहीं पा रहे सो दो गोड़ में उपास रहो कि तो गोड़ में कहीं नहीं पा रहे तो ते तो उपास रहो के सभी तो ते कहीं नहीं पा रहे सो दे साधा नर्मदा अब मेहंदी नहीं पा रहे है तो लिपस्टिक तो नहीं लगा है सो नहीं चले तो अभी चंदन यहाँ तक कैसे खावा था तो उपास हो की था हैं नहीं खाता थे तो उपास हो के सब ये पूछा कर लेते सो फिर दबा सकते तो तू उपास हो के सब भी छू सादा नर्मदा उपास हो के अब खावा था मत उठाओ कोई इंक्लूड नहीं रहा है बिजली का सिर्फ सिविल के काम बस करके दी करके दी। हाँ 6/4